सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह है क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ अंग्रेजी बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप जैसा देख सकते हैं ये सन 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर है और सन 2023 इंग्लिश प्रश्न पत्र और जिसका सांकेतांक है 316 जेड। क्या सांकेतांक है? 316 जेड इस प्रश्न पत्र का सांकेतांक होगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको कुल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसमें आपको टाइम 3 घंटा और 15 मिनट हर प्रश्न पत्र की तरह मिलेगा। 3 घंटा और 15 मिनट और सांकेतांक जेड है और 2023 का इंग्लिश प्रश्न पत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इसी तरह से हमने जो है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और हिंदी सभी विषयों के जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है अपने इस चैनल पर जो है अपलोड किए हैं। आप स्टडी सीबीएल क्लासेस डालकर जो है सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से ही आप जो है चैनल पर लिंक पर जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। यदि आपको आवाज़ में प्रॉब्लम है तो आप हेडफोन लगा के सुनिएगा और साथ ही साथ क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो क्वालिटी बढ़ा के जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर सन 2023 का प्रश्न पत्र सांकेतांक जेड का प्रश्न पत्र। आइए देखते किस प्रकार के प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो पहला है, देखिए इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं हम, जो कि यही इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड में रहेगा। फर्स्ट 15 मिनट्स अलाउटेड टू कैंडिडेट्स रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र करने को मिलते हैं, जिसमें से 15 मिनट जो बता रहे हैं कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने हैं बहुत ध्यान से। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यह क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन का नाम है ए बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी और डी, यानी ए बी सी डी 4 सेक्शन में जो है आपका प्रश्न पत्र बटा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। देखिए कह रहा ऑल क्वेश्चन, जो सभी प्रश्न पत्र हैं यहाँ पर, सॉरी सभी प्रश्न जो है, प्रश्न पत्र नहीं बल्कि सभी प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे कह रहा कि सभी प्रश्न जो है कंपलसरी हैं। कैसे हैं? कंपलसरी। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न जो है क्या है? कंपलसरी हैं। और आगे जो आपसे कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के पास उनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, आइए सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए आपका क्या आएगा? पैसेज आएगा। सेक्शन ए रीडिंग, जो सेक्शन ए आपका आएगा ये पैसेज आएगा। और सेक्शन ए में आपसे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए। आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। मैं हर प्रश्न पत्र, हर जो है सब्जेक्ट का केवल प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूं और आपको एक सब दिखा सकूं कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे आते हैं और आपको किस प्रकार से अपनी एक रणनीति तैयार करनी है, किस प्रकार से आप समय को सही करके जो है प्रश्न पत्रों को कर सकते हैं, कितने समय में आप कर सकते हैं। इसे वो प्रश्न पत्र आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसके प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप इनको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़, आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक से, अपने जो है नोट से आप इन प्रश्नों का हल ढूंढिए और देखिए कि आपका इंग्लिश में जो है अब तक आप वर्ष भर आपने पढ़ाई की है, आपका क्या जो है किस प्रकार का स्कोर आपका जा रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को कर देखिए, पढ़ते हैं। वाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी विच आर कैपेबल द faultless completion small tasks leads the inevitably larger task. See that you rise by a steady climb to you will never fall, and herein lies the secret true power. Learn by the constant practice how to husband your resources and concentrate them at the moment. Upon give point the foolish waste their mental and spiritual energy to privately foolish chatter, foolish argument, not be mentioned wasteful physical exercise. ठीक है ना।
वाट योर टास्क, चाहे जो भी कार्य हो, में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड्स, उस कार्य में अपना पूरा मन लगा दीजिए। थ्रो इनटू ऑल एनर्जी विच यू कैपेबल, आप पूरी अपनी ऊर्जा को उसमें झोंक दीजिए जिसके आप योग्य हैं। ये द फॉर्टलेस कंप्लीशन स्मॉल टास्क, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, लीड्स इंडिविजुअली लार्जर टास्क, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, पूरा मन लगा करके अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक करके उस कार्य को कीजिए। सी टू इट योर राइज स्टडी, आप उस पर निरंतर बने रहिए, तब आप देखेंगे क्लाइंबिंग यू विल नेवर फॉल, आप हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ते जाएंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। एंड हेरेन लाइज सेक्रेट, यही जो है क्या है, रहस्य है आप ट्रू पावर, एक सत्य शक्ति का यही क्या है, रहस्य है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, आप निरंतर जो है प्रैक्टिस करते रहिए। हाउ इज हस्बैंड योर रिसोर्सेस, तब आपको आ जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है अपने सोर्स यानी अपने रिसोर्सेस का, अपने जो स्रोतों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। एंड कंसंट्रेट देम, आप उनमें कंसंट्रेट करिए, आप उसमें जो है पूरी तरह से एकाग्र होइए, एकाग्रचित होइए। एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन गिवन पॉइंट्स, आपको एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, आप गिवन पॉइंट्स। फुलिश वेस्ट देयर ऑल मेंटल, जो मूर्ख होते हैं अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल और जो अपनी आध्यात्मिक एनर्जी शक्तियों को, फुलिश चैटर मतलब बेकार की बहस करने में, फुलिश चैटर बेकार की बात करने में, आर्ग्यूमेंट बेकार की बहस करने में, मेंशंस वेस्टफुल फिजिकल एनर्जी, अपनी शारीरिक ऊर्जाओं को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। ये आपका एक पैसेज आया है और इसको जो है इस पैसेज के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है। हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। वेन, पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। पूरी जो है अपनी एनर्जी को झोंक देना चाहिए, जैसा भी आपका आंसर है। व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कब हम जो है नहीं गिरेंगे। ठीक है। और वी वेरन लाइज ऑफ सेक्रेट, 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 प्रश्नों का आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है। चलिए 3-3 नंबर के थोड़ा क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के आपके यहाँ पे देखो, उसके सामने जो मार्क्स दिए गए हैं 3-3 नंबर, तो इसका मतलब है थोड़े से आपको अपने शब्दों को बढ़ा के लिखना है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, फुलिश जो है अपनी एनर्जी को किस प्रकार से वेस्ट करते, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस, थोड़ा सा ओवर प्रिंटिंग हो गया है लेकिन फिर भी सही दिख रहा है। तो इसमें आपको जो है विच वर्ड्स ऑफ पैसेज इज अपोजिट फॉल्स, इसमें कौन सा कि विच वर्ड्स ऑफ पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट कौन सा है पैसेज में। व्हाट इज द मीन्ट बाय द कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब क्या होता है। एंड गिव द एनानिम्स ऑफ द फुलिश, फुलिश का एनानिम्स बताइए। इसमें फुलिश का एनानिम्स बताना है, मतलब विलोम बताना है, और जो है सॉरी एनानिम्स, हाँ विलोम, और यहाँ अपोजिट भी बताना। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, सेक्शन बी है, राइट द आर्टिकल्स एनी वन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड, किसी एक के ऊपर जो है आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस आपको लिखने हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस आपको लिखने। ठीक है। किसके, गेम्स और स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस आपको बताने हैं। स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, आप क्या कदम उठाएंगे अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका जो है एम मतलब आपका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है ना। आपका एम क्या होगा जीवन में, क्या आपके उद्देश्य होंगे जीवन में, यही आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, एक पत्र लिखिए, किसको, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। कॉलेज एंड प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी पुस्तकालय से किताबें जो है छात्रों को प्रदान करने के लिए अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। या तो आप ये क्वेश्चन करिए ये वाला, या तो आप ये वाला करिए। राइट अ लेटर टू योर एडिटर और टू द एडिटर, आप एडिटर संपादक को एक पत्र लिखिए। टू नेशनल डेली शोइंग योर कॉन्सर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, मतलब बढ़ते हुए जो है बढ़ते हुए महंगाई के ऊपर जो है एडिटर को आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। चलिए सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होगा आपका, यहाँ से सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन होगा। और सेक्शन सी में देखिए क्या कह रहा है कि
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ना, आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है और आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन। चलिए, वन हु सी द डार्क साइड, वन हु सी द डार्क साइड थिंग्स इज कॉल्ड, एक वह व्यक्ति जो डार्क साइड चीज़ों को देख सकता है उसे क्या कहते हैं। इसमें से आपका एक होगा, आप उसी को सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला, इस सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और आप जान रहे कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जो है वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा के दौरान हम लगातार जो है बोर्ड एग्जाम की वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा। आप अगर 10-12 किसी सब्जेक्ट की 10-12 वीडियो देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें से तो आपके पासिंग मार्क्स से प्लस कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, वहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस मॉडल से पूछता है उसी पीछे वाला उठा करके आगे वाले क्वेश्चन पेपर में डालता रहता है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर का ही करा रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कितने फ़ायदे आपको होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एप्पल ऑफ वन आइज मीन्स, द एप्पल ऑफ वन आइज मीन्स का क्या मतलब होगा, ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा, ठीक। द सिनोनिम्स ऑफ द डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची किसका, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम योर वॉच विच वॉज सेंटेंस इरर, इसमें व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसमें कौन सेंटेंस इरर है, व्हाट इरर है कि टाइम इरर है कि इन इरर है कि वॉच इरर है, ठीक है ना। अगला, एनानिम्स आपको बताना है, इसका एनानिम्स क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा, किसका, बेटर का विलोम क्या होगा, तो इसमें जो होगा आप उसे लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बेटर का। अगला क्वेश्चन है 5वां, चेंज एनी वन फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें से आप कोई एक, इसमें से दोनों में से किसी एक को आपको इस एक नरेशन को चेंज करना। पहला, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, या तो इसे करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, या दूसरा करिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, चाहे आप इसे करिए चाहे आप इसे करिए, ठीक है। आप देख लीजिए, आप इसके नरेशन बना लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं, ठीक। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, कंबाइन, ये जो है सेंटेंस है वन फॉलोइंग डायरेक्टेड, ठीक है ना, इसे सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करना। वेयर आर यू डूइंग आई डू नॉट नो, इसे जो है मिक्स कर देना, ठीक है, पहला। और दूसरा जो है ही वाज हाँ इम्प्रोव्ड कंपाउंड सेंटेंस में से क्या करना, बदलना है। इसका सी है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन फॉलोइंग द डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जम्मू इज द नॉट सो हॉट एज दिल्ली, ए कंपैरेटिव डिग्री, व्हाट कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, इसे कंपैरेटिव डिग्री में लेके आना, ठीक है ना। अगला, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करिए। देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, इसको आपको करेक्ट फॉर्म में लेकर आना है। और ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, ठीक है, तो इसको आपको इन दोनों सेंटेंसों को क्या करना है, करेक्ट करना है, तो इसमें कोई एक करना आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ई वाला देखते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स योर सेंटेंसेस मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है। आइडल आइडियल, ये होमोफोन्स हैं और इसको आपको क्या करना है, इनकी करा के डिफरेंस बताना इनका, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, दोनों चारों का मतलब आपका जानना क्या है, जरूरी है। आइए, ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट फॉलोइंग टू इंग्लिश, इनको जो है इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हैं,
जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा पानी लाए, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने यह पानी स्वयं नहीं पिया। उन्होंने यह पानी दूसरे प्यासे सिपाहियों को दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। ये एक पैसेज है जिसे आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और यहाँ से आपका अंतिम सेक्शन है सेक्शन डी, जो कि यहाँ आपका सेक्शन डी जो कि अंतिम सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको कितने शब्द देना है, 40 शब्दों में। चलिए क्या क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला, whom did young Hamel blame not paying proper attention to study of French? Whom did young Hamel blame not paying proper attention to study French? ठीक है, ये आपके जो है बुक में मिल जाएगा, वहाँ से इसके क्वेश्चन का आंसर। अगला, who was the received seller and how did make them? Who are the received seller, how did make them? अगला क्वेश्चन, या तो इसको करिए आप, या तो इसको करिए, या फिर देखिए इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या आया है, इन दोनों में आया है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। या तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसको करिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। चाहे आप इसको करिए या चाहे आप इसको करिए, दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से क्या करना है, एक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन तक जरूर वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्दों में आपको क्या करना है, किसी एक का जवाब आपको देना है। चलिए देखते हैं क्या है। What did Douglas decide to overcome his fear of water? What did Douglas decide to overcome his fear of water? या तो ये करिए या फिर ये करिए। Describe the plight of rag pickers as the depict and lesson lost spring। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब आपको 80 शब्दों में देना है, 80 शब्दों में। और अगला आ गया पोइट्री से क्वेश्चन है। रीड द extract केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द extract केयरफुली, इस स्टैंजा को केयरफुली मतलब होता बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए और जो है इसका जो है प्रश्नों के जवाब दीजिए। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवनेस इंक्रीज इट्स विल नेवर, पास इन टू नथिंगलेस बट विल कीप, अ बॉलर क्वाइटस एंड स्लीप, फुल स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, ये आपका जो है एक पोइट्री का स्टैंजा है और आगे इसमें से क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज पोएट फील अबाउट थिंग्स ऑफ ब्यूटी। एक पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट मीन्ट बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। थर्ड क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज सेंस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके प्रश्नों के जवाब आपको क्या करने हैं, देने हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, इनमें से किसी का आपको एक को सेंट्रल आइडिया बतानी है। पहला है कीपिंग क्वाइट का, या तो आप लिख सकते हैं, या माई मदर एट 66 का लिखना है, या फिर ऑन्ट जॉनिफर टाइगर। ठीक है, इनमें तीनों में से किसी एक पोएम का आपको क्या करना, सेंट्रल आइडिया लिख कर आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा लंबा रहेगा आपका बोर्ड का। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स।
40 शब्दों में आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, पहला, हु वाज हना, हना कौन था। हाउ डिड हना मीट शैडो, हना जो है शैडो से कैसे मिली। या इसको करिए या आप इसको करिए। ठीक है, तो या इसको करिए या फिर इसको करिए। तो इसका या इसको आप करिए या फिर इसको। देखिए क्या है, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के जो है पर्यावरण को आप बताइए। अगला क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से एक करना। ठीक है, तो देखिए बी वाला क्या है, व्हाट वाज द टायर्ड लेवल, थर्ड लेवल, सॉरी थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सैचुएटेड। ठीक है, या तो ये करिए। अगला जो है और करके है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। ठीक है, तो इनमें से देखिए इन दोनों में से आपको एक करना है और इन दोनों में से आपको एक करना है, और करके दिया ना। अब लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन पेपर का 12वां, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आप कितने शब्दों में, 80 शब्दों में आपको देना। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में आपको इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, 80 शब्दों में देना। चलिए, हाउ डिड डॉक्टर शैडो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प टू डूइंग सो। या तो इसका जवाब आप 80 शब्द दीजिए, एक ही का देना इसमें से। हु वाज सैम वेनर एंड व्हाट डिड ही राइट हिज लेटर टू चार्ली। ठीक है, इसमें से आप जो है एक प्रश्न का जवाब आपको कितने देना है, 80 शब्द देना है। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे जो है सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा। इस तरह से मैं आपको कम से कम बोर्ड से पहले 10-12 इंग्लिश पेपर दे दूंगा, जिनके सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आप जो है जैसे ही परीक्षा में आप बैठेंगे आपको एहसास होगा कि सारे प्रश्न आप पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, इसमें से कुछ बाहर से आने वाला नहीं है, यही सारे क्वेश्चन हैं जो किताब से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा के जरूर सुनिएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ दूसरे से। हाँ, इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी विषयों के जो है प्रश्न पत्र अपलोडेड हैं सब। तो आप जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब करके उस सभी जो है प्रश्न पत्रों के वीडियो को देख सकते हैं और उस सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों से भी आप जरूर जो है इस चैनल का लिंक शेयर करिएगा, क्योंकि उनके भी प्रश्न पत्र यहाँ पर, संपूर्ण प्रश्न पत्र जो यहाँ पर अपलोडेड हैं। ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।